खबर हरिद्वार से आपको बताया जाए, हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय संस्कृत गोष्ठी में शिरकत की है। संस्कृत को बढ़ावा देने वाली संस्था संस्कृत भारती की ओर से हरिपुर कला के श्रीव्यास आश्रम में 2 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में देश भर से संस्कृत के कई विद्वान पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा है। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कई विधायी कार्य भी संस्कृत भाषा में करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि संस्कृत जन जन तक पहुंचे और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बनकर न रह जाए। पूरे देश के संस्कृत भाषा के विद्वान जो संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस देव भाषा का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार अपने जीवन में एक साधक की तरह काम कर रहे हैं। वो सब देवभूमि उत्तराखंड पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों का, जो पूरे भारतवर्ष से आए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड दिव्यता और भव्यता की भूमि है, देवभूमि है, संस्कारों की भूमि है, संस्कृति की भूमि है। और संस्कृत भाषा के लिए हमारे आदरणीय वेद व्यास जी ने सरस्वती तट पर, वहीं पर बद्रीनाथ में, माणा में, वहीं पर बैठकर ही पूरे विश्व को संदेश दिया है। समय आ गया है, आज वो संदेश उत्तराखंड के माध्यम से पूरे विश्व को मिले और संस्कृत उसका माध्यम बने। मैंने आज कहा कि विकिपीडिया एक ही व्यक्ति ने शुरू किया और लोग जुड़ते चले गए। हम विकिपीडिया के साथ साथ हम क्यों ना वैदिक पीडिया शुरू करें। यही सनातन की संस्कृति है, हमारे वेद। वैदिक पीडिया शुरू हो। दूसरा, उत्तराखंड की धरती 4 धाम की धरती है। क्यों ना ऐसा हो कि 4 धाम की धरती तो ही है, लेकिन 4। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग के ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री सहित क्रिकेट खिलाड़ी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गढ़वाल भ्रमण के दौरान कोटद्वार पहुंचे थे, जहां सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कोटद्वार पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रेस कर कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। वहीं उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में बैट होता है वो अपने हिसाब से बैटिंग करता है और हमारे हाथ में तो बैट ही नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है। इससे राज्य सरकार के चेहरे पर जो शराफत का नकाब पड़ा हुआ था वो उतर गया है। पहले सीबीआई की जांच और अब आय से अधिक संपत्ति वाला मामला, और उसके बावजूद भी संबंधित मंत्री दिल्ली और देहरादून दोनों के चहेते बने हुए हैं। तो इससे लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का मामला है ये मिला जुला मामला है। इसमें अकेले वही नहीं है बल्कि और भी। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की 1 साल बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ एक सदस्य के नाम पर चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य रितु खंडूरी भाषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है, लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। सीएम साहब की चेयरमैनशिप के उसमें एक बैठक हुई है, जिसमें मैं भी थी और हमारे जस्टिस मनोज तिवारी जी भी थे। एलओपी साहब नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसमें हम थे और अफसरान थे, और उसमें अब ये प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकायुक्त को कैसे चुना जाएगा, कौन बनेंगे, किस तरह से बनेंगी, क्या समिति होगी, कैसी समिति होगी, कैसे समिति बनाई जाएगी, उस पर चर्चा हुई। और
ये भी एक निर्णय लिया गया कि एक और सदस्य को इसमें लिया जाएगा। अब वो सदस्य जो है वो गवर्नर साहब के द्वारा अनुमोदित जब हो जाएंगे तब आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से ये कौन है, क्या है, और उसके बाद फिर आगे। खबर देहरादून से है, जहां 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का निश्चय लिया गया है, जिसमें पौधारोपण के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से, मंदिरों में पूजा हवन अर्चना के माध्यम से कार्यक्रम को करने का निश्चय हुआ है। कार्यक्रम के संयोजक खिलेंद्र चौधरी महामंत्री संयोजक होंगे। सर्वप्रथम तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देना चाहूंगी। और क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व, दोनों ने ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, देश को और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने का काम किया है, और प्रदेश संगठन ने निर्णय लिया है कि हम इसे एक पखवाड़े के रूप में दोनों के जन्मदिन को मनाने का काम करेंगे, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भी कई सारे कार्यक्रम होंगे, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रक्तदान होगा, मैराथन दौड़ होगी, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पूजा और अर्चना मंडलों के माध्यम से तमाम मंदिरों में कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भी उसी सेवा भाव पखवाड़े के रूप में मनाने का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर किया जाएगा, जिसमें हमारी पूरे देश के अंदर हमारी 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है, उसके ऊपर भी उनके आधारित, एक आत्मनिर्भर आधारित भारत के ऊपर एक कांग्रेस का केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन हो गया है। यात्रा समापन के बाद देहरादून में पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण माहरा ने केदारनाथ धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी यात्रा मार्ग का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम को लेकर उनकी अभी कई मांगे हैं जिसे सरकार ने पूरी नहीं की है, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी उनका संघर्ष जारी रहेगा। और पूरी प्रेस और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं, आपकी कवरेज से लोगों में अवेयरनेस है। स्थितियां बदहाल है, लोकल के लोग बहुत परेशान हैं, और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। जहां कांग्रेस की सरकार ने 16 से 17 किलोमीटर 3 महीने में पूरा मार्ग बना के दिया था, भीषण आपदा के बाद 14 के, आज 2.5 महीने 2 महीने से ज्यादा हो गए, और वहां 5 किलोमीटर का जो रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है उसको रिपेयर करने में भी सरकार नाकाम है। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए। हमारा एक प्रयास सफल रहा है कि मंदिर का निर्माण रुका है, लेकिन शिला नहीं आई। QR कोड से पैसा जमा था वो उत्तराखंड नहीं आया है। गर्भगृह के नियम तोड़ने में प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी है, और सोने की चोरी पे हाईकोर्ट के जज की देखरेख में जांच नहीं बैठी है। कृष्णा माई का नाम वापस नहीं हुआ है, और हमारे शंकराचार्य जी से अभी तक किसी ने माफी बीजेपी के लोगों ने नहीं मांगी। हल्द्वानी में स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं द्वारा महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिला कांग्रेस द्वारा सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान में महिला कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष जया कर्नाटक ने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीति से परेशान हो चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने सभी महिला कार्यकर्ताओं को केक काटकर स्थापना दिवस की 40वीं वर्षगांठ मनाई है। महिला कांग्रेस की नगर अध्यक्ष समेत तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहीं। वक्ताओं ने इस मौके पर कांग्रेस की नीतियों के बारे में भी महिलाओं को अवगत कराया है। ज़्यादा संख्या में यहाँ पे महिलाएं आज आई हुई है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद और आभार करती हूँ। और आज से ठीक 15 सितंबर 1984 में हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, और आज हम 40वां महिला दिवस मनाने यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और पूरे जोश और उल्लास के साथ सारी महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। और इसी के जरिए हमारे राहुल गांधी जी ने महिला कांग्रेस की एक वेबसाइट के माध्यम से, जो कि फर्स्ट बार हो रहा है, क्योंकि पहले किसी पत्र के माध्यम से सदस्यता ग्रहण की जाती थी, इस बार वेबसाइट के माध्यम से पहली बार किया जा रहा है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने सबसे पहले तो महिलाओं का सम्मान किया है। हमारी सारी महिलाएं एकजुट हुई है, और सदस्यता अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं हमें अपने साथ जोड़ो।
तो इसलिए हमने ये कहा कि हम ये सदस्यता अभियान चलाते हैं और आज का दिन हमने इसलिए चुना। एसपी जितेंद्र मेहरा ने थाना सिडकुल का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने सेरिमोनियल गार्ड की सलामी दी गई। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना परिसर में खड़ी सरकारी संपत्ति का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं एसपी ने थाना में खड़े वाहनों की जानकारी लेकर लंबित माल और वाहनों के निस्तारण पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम अपराध रजिस्टर, गुंडा एक्ट रजिस्टर, एक्टिव लिस्ट और हिस्ट्री शीट रजिस्टर भी चेक किया। उन्होंने मालखाना की भी जाँच की और मालखाने में पाया कि कुछ माल एक्सपायर हो चुका है। इसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। थाने की साफ सफाई को उसका मुआयना किया गया है, निरीक्षण किया गया है और उसके अलावा जो रजिस्टर्स है उन सबको भी चेक किया गया है। माल का निस्तारण कितना है इस सब के संबंध में भी जानकारी दी गई है और उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो भी यहाँ पे जानवर आ सकते हैं माल के कारण उस संदर्भ में भी बताया गया है कि प्रॉपर छिड़काव किया जाए दवाइयों का, ताकि सांप और बाकी कोई जानवर ना आ पाए तो सभी लोग सुरक्षित रह पाए। कीट सूचना को लेके हमने काफ़ी कुछ गहनता से चर्चा की। उत्तराखंड में नंदा सुनंदा महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हल्द्वानी में अभी नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम है। पिछले एक हफ्ते से नंदा सुनंदा महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम और शानदार प्रस्तुतियों पर हजारों लोग झूमते नजर आए हैं। कार्यक्रम में नंदा सुनंदा से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। नंदा सुनंदा महोत्सव हल्द्वानी में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों के अलावा कई पहाड़ी संस्कृतियों की झलकियां जो है इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में लोक नृत्य और संस्कृतियों के बीच लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रमों के अलावा पहाड़ी संस्कृतियों को भी पारदर्शित और उनकी भी प्रदर्शन करने की जो कोशिश है इस नंदा सुनंदा महोत्सव के जरिए लगातार की जा रही है। एमपी में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एमपी में पोस्टिंग का धंधा चलाने का आरोप लगाया है और अधिकारियों के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है। जीतू पटवारी का दावा है कि प्रदेश के 20 अधिकारियों का नार्को टेस्ट करवाएंगे तो ये आरोप सिद्ध होंगे और अगर आप आरोप गलत साबित होते हैं तो फिर वो माफी मांगने भी तैयार हैं। बिना भ्रष्टाचार किए कोई भी नियुक्ति नहीं होती और इसका असर जनता पे आता है। जनता से वो अधिकारी जो पैसे लेके आता है जनता से वसूल करता है। करप्शन का पर्याय है मध्य प्रदेश। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये गलत बयानी है, तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ। वो कहते हैं माफ़ी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे। वो नार्को टेस्ट करा दे जो आज जिले में जितने अधिकारी नियुक्त हैं पूरे प्रदेश में, उसमें से 20 वो चुन लें और उनका नार्को टेस्ट करा दे कि वो बिना पैसे दिए उन्होंने नियुक्ति पाई हो। तो अगर मुख्यमंत्री जी नार्को टेस्ट करा के क्लियरिटी आएगी, माफ़ी क्यों नहीं मांगेंगे? अगर गलत बात हुई तो माफ़ी मांगेंगे, पर क्या मुख्यमंत्री जी नार्को टेस्ट में फेल हो गए वो तो माफी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अब मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने केजरीवाल के इस्तीफे को सिंपैथी कार्ड करार दिया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल कब कौन सा प्रहसन करेंगे यह केवल केजरीवाल और आप पार्टी ही जानती है। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि जनता के बीच में उनके लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है और शराब घोटाले में भी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इतने दिनों तक जेल रहने के बावजूद जिस व्यक्ति ने इस्तीफा देना नहीं दिया, वही इस्तीफे की पेशकश को मंत्री राकेश सिंह ने सुनियोजित योजना बताया है। कब कौन सा प्रहसन करेंगे ये केवल आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जान सकते हैं। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि कुल मिलाकर जनता के बीच में उनको लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से वे फंस चुके हैं और शायद सहानुभूति लेने के लिए
ये प्रहसन उन्होंने रचा है। अन्यथा जेल जाने के बाद भी जब अभी तक इस तरह की परिस्थितियां जिस किसी के साथ भी बनी है, सभी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जेल जाने के बावजूद, इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने इस्तीफा देना या इस्तीफा देने की पेशकश नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अब वही फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें इंडिया हेड के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।